किसी को वश में कर लेना, इज इट पॉसिबल और नॉट? काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मैडम मेरे को तो इस लड़की से शादी करनी ही करनी है, आप बताओ कितना पैसा लोगे, आप इस लड़की को मेरी लाइफ में लेके आ जाओ। क्या ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? 100% वो अपने फीमेल को या मेल को छोड़ के चला जाएगा, शादी से पहले भाग जाएगा। कुछ रेमेडीज ऑफ मनी 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 हाँ, मनी सबको पैसा चाहिए। मैं कितने सारे लोगों को बोलती हूँ, उनको हंसी आ जाती है कि मैडम सच्ची में बोल रहे हो क्या? क्या ऐसी चीजें होती हैं जो एक लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उन्हें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? गारंटी लिख के दे रही हूँ, उनकी रिलेशनशिप में मधुरता आती है। आपको अचानक से पता चलता है माय पार्टनर वाज चीटिंग ऑन मी, तो आपको एक जीव हत्या का पाप जरूर मिलेगा। क्या सच में हमारी कुंडलियों का मैच होना इतना जरूरी है शादी से पहले? हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शादियों का सीजन फाइनली आ चुका है और आप में से बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल के लिए डीएम कर रहे थे। मल्टीपल लोगों ने बहुत सारे डीएम्स करे कि इस एक सवाल के जवाब के लिए कोई पॉडकास्ट किया जाए। तो वो क्वेश्चन था कि क्या हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर और उससे जुड़े हमारे प्लैनेट्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी कोर्टशिप, हमारी शादियां, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं या नहीं? तो आपके इसी सवाल के जवाब को पूरी डिटेल में पाने के लिए आज हमने हमारे शो पे इनवाइट किया एक बहुत ही रेनाउंड ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी को। तो चलिए आज भावना जी से जानते हैं कि कैसे हमारा बिहेवियर, हमारा लाइफस्टाइल इफेक्ट करता है हमारे प्लैनेट्स को, और फिर वो प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पार्टनर, हमारी शादियां, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारे आसपास की हर चीज को। और इन सब आंसर्स को पाने के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो भावना मैम, वेलकम बैक टू द नमित शो। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? गुड। ग्रेट। सो लास्ट टाइम जब आप हमारे शो पे आए थे, हमने बहुत सारी बातें करी थी रिगार्डिंग वास्तु। एक घर का वास्तु, हमारे ऑफिस का वास्तु, कैसे वो हमारे फाइनेंसेस में हेल्प करता है, कैसे हमारी ऑल ओवर लाइफ को इफेक्ट करता है। पर इस बार मैम आई इन्वाइटेड यू टू द शो क्योंकि मैं कवर करना चाह रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारी लाइफ का, जो कि होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी मैरिड लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कनेक्शंस लोगों के साथ, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, जो कि शायद मुझे लगता है कि आज के वक्त पे ना लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जब एक इंसान का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, जब उसके आसपास उसके लोग सही होते हैं, उसकी फ्रेंडशिप, उसके जितने भी कनेक्शंस हैं वो सही होते हैं, लाइफ कहीं ना कहीं ठीक रहती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैरिड इंसान की जब घरेलू ज़िंदगी सही चल रही होती है, मैरिड लाइफ सही होती है ना, तो आधी चीज़ों को बैटल करने की पावर तो वैसे ही आ जाती है। पर अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, तो यू सफ़र, यू डेफिनेटली सफ़र। और आज मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे हमारे स्टार्स, हमारे प्लैनेट्स, ज्योतिष, वास्तु इफ़ेक्ट करते हैं इन सभी चीज़ों को। और इंटरेस्टिंगली आज जब हम ये शूट कर रहे हैं और बहुत रिसेंटली अब जब हमारा पॉडकास्ट लाइव होगा, तो अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लाखों शादियां हो रही हैं हर सीज़न की तरह इस बार भी। बहुत सारे लोग अपने कोर्टशिप पीरियड में, बहुत सारे लोगों की रिसेंटली शादी हुई है और बहुत सारे लोगों की अभी कुछ महीनों में शादी होने वाली है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। आई वांट टू नो कि ये जो पीरियड होता है, ये शादी जब होने वाली होती है, आपकी शादी जस्ट होने वाली है, उस टाइम पे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या हमारा बिहेवियर होता है, क्या हमारी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं इस पीरियड को और आगे हमारी लाइफ को, हमारे स्टार्स, हर चीज़ कैसे इस पीरियड को इफेक्ट करते हैं? देखिए ना, मैं जब शादी की बात आ जाती है, जब रिलेशनशिप की बात आ जाती है, तो हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, वास्तु को भी करेंगे और एस्ट्रोलॉजी को भी करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स अपना खेल अलग से खेलते हैं और वास्तु, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका जो फ्लो है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं रिलेशन को अच्छा करने में और बिगाड़ने में इतना ही मेजर रोल प्ले करता है जितना कि एक ज्योतिष करता है। Definitely. तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलेंगे मैडम शुक्र की दशा चल रही है। अब शुक्र क्या है? प्यार। ओके। शुक्र है लव, अफेक्शन, सेक्स। आपका सेक्स लाइफ कैसी चल रही है आपकी पार्टनर के साथ, आपकी आप कितना अट्रैक्टिव लग रहे हैं उनको, ये शुक्र है। ओके। पैसा भी शुक्र देता है, लग्जूरियस लाइफ भी शुक्र देता है, पर प्यार भी शुक्र देता है। तो जिसकी लाइफ में, जिसके स्टार्स, अगर प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है उसके चार्ट की कि उसका शुक्र बहुत एक्टिव है, तो होगा क्या कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रहेगा, उसकी हर चीज़ की एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी, है ना, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत रहेगा, उसको उसकी एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी, उसको अच्छा भी लगेगा, अच्छा दिखना पसंद होगा, अच्छे से बन ठन के रहना पसंद होगा। और अगर ऐसा इंसान बहुत अच्छा अपना एक्टिवेट और कर लेगा ना शुक्र,
वीनस, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारा खेल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, है ना। तो जितने लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों का शुक्र बहुत अच्छा है, तो सब लोग बोलते हैं हाँ जी मैडम जी मेरा तो शुक्र बहुत बढ़िया है ये वो। और कई बारी फैमिली के साथ वो लोग आ रहे होते हैं, तो वो मुझे बाद में मिलने आते हैं या मेरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप जो वो क्वेश्चन मेरे साथ मेरी वाइफ जब थी आप पूछ रही थी वो क्वेश्चन का आंसर यस है और आपको कैसे पता। तो देखिए देखना पड़ता है कि आपके प्लैनेट्स क्या बोलते हैं। काफ़ी सारी बार हस्बैंड वाइफ दोनों भी आते हैं, अलग अलग भी आते हैं हमारे पास, या काफ़ी सारे अनमैरिड कपल्स आते हैं, और काफ़ी सारी बार नमित ऐसे लोग आते हैं जो शादी जिनकी ऑलरेडी हो रखी है बट उनकी फिर 10 साल बाद शादी के और अफेयर चालू हो गया और वो तब शादी करना चाहते हैं उस अफेयर में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि क्या होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, एक तो अपना शुक्र अच्छा करके रखें, हमेशा वीनस को स्ट्रॉन्ग करके रखें। वीनस सभी को पता है कि कैसे आप देख सकते हैं। अब आपको नहीं पता कि मेरी कुंडली में वीनस कहाँ पे है। तो बेसिकली बिफोर यू टेल अस दिस, इतना क्लियर है कि जिसका वीनस सही है उसके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, बिल्कुल, उसकी मैरिड लाइफ सही होगी, पैसा बहुत होगा, लग्जरी होगी, एंड सेक्स भी होगा लाइफ में बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हाँ जी, अब बताइए कैसे पता चलेगा शुक्र क्या अच्छा करें क्या ना करें एक लेमान के लिए। आपको पता ही नहीं है कि ग्रह मेरा कहाँ पे कहाँ बैठा है, आपको नहीं पता, इंसान को नहीं पता, कुंडली तो किसी को पता नहीं है, मतलब मोस्टली जो यंग जनरेशन उनको नहीं पता, राइट। अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि मेरा शुक्र अच्छा है या नहीं है, या मेरे पार्टनर का शुक्र अच्छा है या नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा। आप देखिए कि उनको रहना कैसे पसंद है। अगर पैसा 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, 1 लाख रुपया कमाने उड़ाने की शौक तो नहीं रखते हैं, है ना। पैसा, काफ़ी सारे लोगों को आप देखते हैं ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए, मुझे हर गाड़ी भी ब्रांडेड चाहिए, मुझे परफ्यूम्स भी ब्रांडेड चाहिए, मुझे क्लोथ्स भी ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ अच्छी चाहिए, ठीक है। उनको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत मेंटेन करके रखते हैं वो, बाल टाइम से कटाना, स्पा जाना, पार्लर जाना, अगर गर्ल्स हैं तो अपनी चीज़ें अच्छे से करके रखते हैं, वेल टू डू रहते हैं। अगर घर में भी रहेंगे तो वो महकते चहकते रहेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर का शुक्र बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे पार्टनर रहेंगे। अगर शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड ऐसी है तो समझ जाना कि हाँ ये अच्छी लड़की है और अच्छे से मेरा सारा ख्याल रखेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है कि नहीं अच्छा, मैं क्या करूँ फिर। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। बहुत सारे परफ्यूम आपको लगाने चाहिए, और अलग अलग तरीके के और ब्रांडेड परफ्यूम लगाएं। अच्छे महंगे परफ्यूम लगाओ, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गर्लफ्रेंड चाहिए जिसको भाई परफ्यूम लगाओ। दही से स्नान करना शुरू कर दें आप। कर्ड जो होता है वो शुक्र का कारक होता है, वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दें आप। जितना वाइट पहनेंगे उतना लव आप अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने भी लोग हैं अनमैरिड हैं, जिनको शादियां नहीं हो रही हैं, वो वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दें सिर्फ, और कुछ ना करें, और परफ्यूम लगाना शुरू कर दें। और फ्राइडे अपनी फीमेल फ्रेंड को या अपनी पार्टनर को या जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं उनको आपने सिर्फ और सिर्फ वाइट चीज़ें खिलानी है। भले पापड़ी खिलाओ वाइट। हाँ, या तो दही से रिलेटेड चीज़ खिलानी है या स्वीट खिलानी है, मतलब स्वीट्स जितनी भी होती हैं। मोमोज भी वाइट ही है वैसे? नहीं, मोमोज नहीं, उसमें नमक इन्वॉल्व हो जाएगा ना, वो नहीं। अच्छा, मीठा खिलाना है, ठीक है, क्योंकि स्वीटनेस चाहिए ना हमें रिलेशनशिप में, नमक से तो खटास आ जाएगी। मत खिलाना मोमोज फ्राइडे को। तो ये सारी चीज़ें हैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जब लगे कि कहीं पे भी रिलेशनशिप खराब होने लगे हैं। अच्छा, दशा भी होती है, एक फेज भी होता है, जब ट्रांजिट फेज होता है हमारी कुंडली में, तो शुक्र की दशा आती है, तो आपके तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। आपका तब भी एक गर्लफ्रेंड होगी तो दूसरी बनाने का मन करेगा, या फिर अट्रैक्ट हो गए आप किसी और की तरफ। एक फीमेल के साथ आप चल रहे हैं, आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप था, और आपको फिर थोड़े समय बाद ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि अरे मेरा दिमाग कहीं किसी और की तरफ जा रहा है, नाउ आई नीड वैरायटी। यस, ऐसा होगा, मोनोटोनस लाइफ से आप बोर हो जाओगे। तब समझना पड़ेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी हो रही है हमारी, तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा अपने आप को और वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए होगा। आपने काफ़ी सारे लड़के ऐसे देखे होंगे या लड़कियां भी ऐसी देखी होंगी जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, है ना। शादीशुदा लाइफ में बोर हो जाते हैं, तो मतलब अनमैरिड कपल्स का तो हम क्या ही बात करें, शादी में भी आजकल मैंने कितने सारे लोगों को देखा है। मतलब आप मानेंगे ना, मेरे एक क्लाइंट हैं, वो फॉरेन के क्लाइंट हैं, बाहर के, और उन आंटी अंकल की शादी हो गई, उनके बच्चे 25 ईयर्स ओल्ड हैं, और नाउ दे आर आस्किंग कि भावना मुझे डाइवोर्स चाहिए अपनी बीवी से, अभी मुझे किसी और से शादी करनी है एट द एज ऑफ 50 और माइट बी 60। तो मतलब ऐसा भी होता है। तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम लोग इतने सारी चीज़ें को देखते हैं। तो अभी बैक टू हमारा जो पॉइंट है कि कैसे हम शुक्र अच्छा करें। आपको पानी के अंदर जो है गुलाब जल या इत्र मिलाकर
नहाना शुरू कर दें। यहाँ पर ये हमारा वीनस माउंट होता है। पूरे हाथ में ना हमारे कोई ना कोई सारे ग्रह होते हैं 9 के 9। Okay. तो ये दिस वन इज योर वीनस। हाँ, Okay. यहाँ पर आप इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं और इसको रब करें इस तरीके से। ओम भार्गवाय नमः। भार्गवाय नमः जो मंत्र है ये चैंट कर रहा है शुक्रदेव को। ओके। ओम शुक्राय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं आप। ओम शुक्राय नमः। आप दही में चीनी मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए दिन में, आफ्टरनून में। ओके। लंच लेके जा रहे हैं ऑफिस में, घर में दही खा रहे हैं, तो जब चीनी मिलाकर उसमें थोड़ा सा ही खाना है आपको, वो खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के चांसेस खुल जाएंगे। सारे चांसेस खुल जाएंगे। कोई किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं आपको कुंडली, किसी बाबा को, किसी तांत्रिक को, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। फ्री में हो गया काम। फ्री में काम हो जाएगा। एंड मतलब एक ये चीज़ होती है कि जो रेमेडीज़ हैं क्या हर कोई कर सकता है या किसी को नहीं भी करनी चाहिए? इज इट लाइक दिस? ऐसा भी कुछ होता है? देखिए जो नॉर्मल रेमेडीज है वो सबको ही कर सकते हैं। ओके। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता है पैरासीटामोल सबको काम करती है। अभी बुखार उतर ही नहीं रहा, तब जाके आप अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना कि हाँ मेरे को अभी दिखा लेना चाहिए, मेरा फीवर नहीं डाउन जा रहा है तो मैं क्या करूँ। तब आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जब आपने सारी रेमेडीज कर ली फिर भी काम नहीं हो रहा। ओके। तो बेफजूल में काफी सारे लोगों को आदत होती है हर महीने चेकअप कराने की। हाँ, ये बहुत लोगों को अब हैबिट, क्योंकि अब तो एप्स भी आ गई हैं एस्ट्रोलॉजी वाली, हर किसी को हैबिट है यार चलो कुछ नहीं है तो हफ्ते में एक बार यही कर लेते हैं। हाँ। पूछ लेते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लोगों के पास ना नमित पैसा बहुत है और टाइम भी बहुत है। बहुत टाइम भी है, बहुत पैसा भी, और वहम भी बहुत है। हाँ। उनको हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देती है, जबकि सब बढ़िया चल रहा है, सॉर्टेड चल रहा है लाइफ में, बट फिर भी उनको मज़ा नहीं आ रहा होता। ऐसा और ऐसे लोगों को ईजिली फूल किया जा सकता है बहुत ईजीली। अब मतलब हम लोग बैठे इसीलिए, अगर मैं अपने प्रोफेशन में बिल्कुल अच्छे से काम ना करूं और मैं चाहूं कि मैं कितना भी पैसा कमा सकती हूँ, तो मेरे को बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि आप तो मेरे पास तब आ रहे हो ना जब आपके पास पेन में हो, आप डेस्परेट हो, आपको चाहिए तो चाहिए। काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मैडम मेरे को तो इस लड़की से शादी करनी है, आप बताओ कितना पैसा लोगे, आप मेरे को इस लड़की को मेरी लाइफ में लेके आ जाओ। या मेरे एक्स मेरे को छोड़ के चला गया है, लड़की आ जाएगी रोते हुए कि मैम मेरे को एक्स मेरा वापस दिला दो, और आपको जितना पैसा मर्जी चाहिए वो लो, जो चाहिए वो लो, मेरे को बताओ कि ये वापस आ सकता है। ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे जा रहे हो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा, पैसे लूट रहे हैं आपसे। आजकल बहुत जगहों पे ऐसा लिखा होता है, बहुत ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि यार ऐसे वशीकरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मनचाहा प्यार मिल जाएगा, ये हो जाएगा, लड़की तुम्हारे प्यार में वो हो जाएगी, लड़का पागल हो जाएगा। डज दिस रियली वर्क? नो, वशीकरण होता है बट वशीकरण करने वाले बहुत कम होते हैं। ओके। ठीक है। और जो करते हैं उनका पूरा कुल, उनके पूरे वंश जो होते हैं, जैसे मैंने किया आपके ऊपर, तो मैंने इंटेंशनली पैसे लेके अपने अच्छा करने के लिए आपके ऊपर कर तो दिया वशीकरण किसी के कहने से, बट जो मेरा होगा, मेरा जो वंश होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। जिसने वशीकरण किया है, जिसने वो क्रिया करी है। आप समझे, एक मारण क्रिया करके क्रिया होती है जिसमें मैं यहाँ से बैठकर आपको मरवा भी सकती हूँ। अगर वो किसी को जेन्युइनली करनी आती है तो होती। देखिए ना, जो हमने सुना है ना वो सब होता है। हमने भूत प्रेत कभी देखे नहीं, आपने नहीं, मैंने नहीं, कभी नहीं देखे ना, बट हमने सुना है तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। भगवान आपने देखे? नहीं देखे, मैंने नहीं देखे, है ना। तो सब चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो हो रही हैं, बट उसको करने का पावर किसके पास है, करने के लिए अथॉरिटी किसके पास है, और जो कर रहा है उसका खुद का क्या होगा। तो ये सब झूठ है कि आपका भूत प्रेत हम निकाल देंगे आपकी बॉडी से, उससे पैसे बहुत कमाते हैं आपके वशीकरण वाले। हाँ, अरे ये सबसे ज़्यादा है। और इसके लिए आई गेस क्योंकि आजकल ब्रेकअप्स इतने हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम इतनी आ रही है, तो लोगों को लगता है अब और कोई तरीका तो ना सही, इसी की तरफ चल देते हैं कि लोग ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मतलब आप मानेंगे कि काफ़ी सारे मेरे पास केस और कपल्स ऐसे आते हैं, लड़कियां आती हैं खास तौर से कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उनका ट्रैवलिंग बहुत रहता है, तो आउट ऑफ कंट्री बहुत रहते हैं, तो वहाँ पे उनका किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो हमें उस लड़की को मरवाना है, उस लड़की को अपने पति के साथ से हटवाना है, तो आप उसकी कुछ क्रिया कर सकते हो। मैंने बोला भाई हम कुछ नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो उनको यही बोलती हूँ आप मेरे पास मत जाओ तो किसी के पास भी मत जाओ। और इसके लिए नमित मेरे को इतना टॉर्चर किया जाता है, मेरे स्टाफ को, मेरे को फ़ोन आते हैं हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स के और काफ़ी सारी जो क्रिया तांत्रिक करते हैं उनके फ़ोन आते हैं कि मैडम आप ये सारी चीज़ें मत बोला कीजिए ऑन कैमरा, और मैं हमेशा बोल देती हूँ सॉरी, बट क्योंकि मेरे को क्या लगता है ना, उनको लग रहा होगा उनका बिजनेस खराब हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो देखिए आप नमित जो चीज़ आप कर सकते हैं, जिस चीज़ की विद्या आपको आती है सिर्फ वो करें। आप बेफजूल में किसी को फूल बनाकर मैं आपसे आज पैसा ले लूँगी, कल को मुझे उसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। यूनिवर्स ऊपर वाला सब देखता है,
है ना। ऊपर वाला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप यूनिवर्स को 1 पैसा दोगे तो वो आपको 100 करके वापस देगा। अगर आप उसको कुछ गलत दे रहे हो तो वो 100 गुना करके ही वापस देगा। तो अच्छे कर्म करो, अपना वीनस स्ट्रांग करो, अपना पैसा खुद कमाओ, अपनी लड़की खुद लेके आओ ना। वेरी ट्रू। लेकिन इसमें बिफोर वी मूव अहेड, एक बार मेरे को इस चीज़ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई, किसी को वश में कर लेना, वशीकरण करना, किसी के ऊपर ऐसा कुछ करके उससे शादी कर लेना, इज इट पॉसिबल और नॉट? दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। इज इट, मतलब चलो मान लो किसी ने कर लिया, लेट्स सपोज किसी ने ये चीज़ कर भी ली, क्या उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं और उसका उतारा भी किया जाता है। मतलब उसको ठीक भी कर सकते हैं। मतलब वो टाइम पीरियड के लिए रहता है। जैसे मैंने कुछ वक्त के लिए है। कुछ वक्त के लिए है, जब तक आपके ऊपर असर करेगा। अगर आपने वो उस समय उस इंसान ने जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है वो पूजा पाठ में चला जाता है, मंदिरों में बहुत जाता है, उसको वो सारी पावर्स फिर कम होती चली जाएंगी। कुछ समय के लिए आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका वश में, अपने वश में उसको कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए आप उसको किसी चीज़ को पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते, राइट? और जिसने करवाया है उसके ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, 100% आएंगे। जैसे कि उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, विद इन 2-3-4 ईयर्स। क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आपको रिजल्ट बहुत इंस्टेंट मिलते हैं। ऐसे पूजा करोगे तो आज मिलेगा। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपको 2-3 साल में समझ आएगा, अच्छा मैंने फलाने के साथ गलत किया था, ये करवाया था, तो मुझे रिजल्ट्स आज दिख रहे हैं, मेरे बच्चे को दिख रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता रहता है कि हमने कुछ गलत किया था, मैडम हमने उस समय पे वो कर दिया था, 10 साल पहले की बात थी, तभी मुझे तो इतनी मैच्योरिटी थी नहीं मैडम, हो गया, किसी के ऊपर मैंने कुछ करा दिया। तो आप समझिए कि आप कुछ भी ऐसे क्यों करा रहे हो किसी के ऊपर। अगर आपका प्यार है तो वो जाएगा नहीं ना। और अगर प्यार चला गया तो प्यार था ही नहीं, उसको जिद करके कितना बांध के रख लोगे? नहीं बांध सकते ना। मैं तब आप देखिए आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रहते हैं, हर इंसान कमाने के लिए बाहर जाता है, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी, दोनों, है ना। सभी लोग वर्किंग हैं, कोई घर में नहीं बैठा हुआ। अगर घर में भी बैठी हुई हैं फीमेल्स, तो वो घर को, बच्चे को संभाल रही हैं, राइट। आप समझिए आपको जो करना है ना नमित, अगर कुछ भी करना है आपको, तो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी कर लोगे। उसके लिए किसी घर में से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसको जो करना है वो करेगा। आप किसी को दबा के और बंद करके, किसी को कैद करके नहीं रख सकते किसी भी रिलेशनशिप में। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है। और पैसा भी काफ़ी लोग कमा लेते हैं, पर विश्वास कमाना बहुत मुश्किल है। वेरी ट्रू। और काले जादू का रिजल्ट एट द एंड काला ही होगा, मतलब। हाँ, तभी उसका नाम काला है। हाँ, तभी काला जादू। आपको पता है वाइट मैजिक भी होता है? नहीं, ये वो अच्छी चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर आपका कुछ मुझे अच्छा करना है, मेरे को आपको गुड विशेस देनी है, तो मैं वाइट मैजिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुना नहीं हमने, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। है ना। तो वाइट मैजिक होता है कुछ अच्छा करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, वो वाइट मैजिक होता है। अब मैम यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा टूवर्ड्स एक, मैं रिलेशनशिप को उठाऊंगा डेफिनेटली, बट पहले मैं मैरिजेस की बात करता हूँ। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ लोगों की शादी होने वाली होती है, हो गई तो चलो नेक्स्ट पार्ट है, बट अभी हम बात करते हैं कि जिनकी शादियां होने वाली हैं, शादियों का सीज़न आ रहा है, 2-4 महीने में बहुत लोगों की शादियां होंगी। कई बार लोग देखते हैं कि यार हमारा कोर्टशिप चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आया तो लोगों के मन में डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग डबल माइंडेड होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ एकदम से बढ़ जाती हैं, पार्टनर्स में बनती नहीं है उस टाइम पे। ऐसा लगने लगता है एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये किन वजहों से ऐसा होता है, और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उन्हें करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए नमित, कई बार ना रिलेशनशिप जो शादी होने वाली होती है, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनकी शादी होने वाली है और वो भाग गए इन द सेंस, लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया ना, अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठा रहा है, और बाहर रहता है वो, ऑस्ट्रेलिया का था वो बच्चा, 25 ईयर्स 26 ईयर्स के बच्चे थे दोनों। तो लव मैरिज कर रहे हैं, और लव मैरिज करने के बावजूद वो जिस दिन दिसंबर में, जैसे अभी शादी होने वाली है साल, तो अभी हम नवंबर में बैठे हैं, तो अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास ये क्लाइंट आए थे। उन्होंने बोला कि जो बेटा है, जो जिससे शादी होने वाली है हमारी लड़की की, वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा है, और वो चला गया क्योंकि उसकी राहु की दशा आ रही थी। मतलब आप सबको समझना पड़ेगा, ग्रह हमारे, जब बोला जाता था ज्योतिष में कि शादी करने से पहले आपको नक्षत्र और ग्रह मिलाने चाहिए, गुण मिला लेने चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता था, कहीं ये लड़का आपको अच्छा रखेगा, ये लड़की आपके लिए सही रहेगी, एनर्जीज कितनी एक्सचेंज कर पाओगे आप,
ठीक है। काफ़ी सारे रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ ही अच्छी नहीं है, शादी तो हमने कर ली, प्यार हो गया, शादी हो गई, ठीक है, बट उसके बाद आपके फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, आपको अट्रैक्शन नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, तो फिर उस शादी का फ़ायदा क्या? तो ऐसे केसेस भी आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि शादी में कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हैं, आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर मेरे लिए बहुत लॉयल है या नहीं, तो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत करो, रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, वेट करो। मैच्योर रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहते हैं। आपने ना एक चीज़ बोली अभी जो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी, और मैं उसको पहले डिस्कस करता हूँ, मैं इस चीज़ पे आऊँगा, क्योंकि ना ये ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे ना बातों से ही बहुत कुछ हिट करता है। तो अब ये जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये देखते थे लोग कि शादी, चलो लव मैरिज हो गई, शादी भी हो गई, तो क्या बाद में वो अट्रैक्शन रहेगा नहीं रहेगा, आप एक दूसरे के लिए उतना एक्साइटेड फील करोगे नहीं करोगे, वो सब होगा या नहीं होगा। तो शादी में ट्रस्ट तो देखो ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए केयर भी बहुत ज़रूरी है। एक जो चीज़ होती है ना अट्रैक्शन, वो एक पुल आना, वो ना लोग अक्सर बहुत सेकेंडरी रख देते हैं कि यार पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वो अट्रैक्शन तो सेकेंडरी है, उस पर ध्यान मत दो। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ फीमेल, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर को लेकर जो है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये 100% इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नमित। आज आपकी पार्टनर है, मान लीजिए, ठीक है, आप ही का एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत एक्साइटेड हो आज की फर्स्ट टाइम मेरी उससे बात होने वाली है, जो मेरी क्रश थी, है ना, जी। तो आप बहुत खुश हो, अच्छे से जा रहे हो, तैयार श्यार होकर, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, लड़के बड़े एक्साइटेड है ना। अब जो आपसे मिलने आ रही है वो भी बहुत एक्साइटेड है, उसको भी मज़ा आ रहा है। बट ओवर द टाइम आप जैसे जैसे रिलेशनशिप में मैच्योर होते जाएंगे, आपको ना लव, अफेक्शन, केयर और अपना बनना ठंडना, अपने आप को अच्छे से केयर करना, प्रेजेंट करना, वो आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। वही चीज़ हो जाती है जब हम लव मैरिज कर लेते हैं। तो हम पहले बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, अच्छे से अपने आप को वेल डू करके रखते थे, अपनी केयर अच्छे से करते थे, अच्छे से प्रेजेंटेबल बना के रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। जब शादी हो जाती है तो हमें पता है, हमें तो इसने देखा हुआ है, तो ऐसे ही चलने दो। मैं ऐसी फीमेल्स को देखती हूँ, मेल्स को देखती हूँ, जो कपल्स आते हैं मेरे पास और काउंसलिंग देती हूँ मैं कपल्स को भी। वो बोलते हैं कि ये मैडम पूरा दिन ये जब मैं लव में था तो ये ऐसे नहीं थी। मैंने बोला क्या दिक्कत थी? तो बोला मैडम ये बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत अच्छे से रहती थी। मैंने बोला अभी आपको सुंदर नहीं लगती है? नहीं मैडम, अभी ये पूरा दिन ना बच्चों के पीछे नाइट सूट में घूमती रहती है, पजामा पहन के, और उसमें से भी तेल की स्मेल आती रहती है। मैंने बोला इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक है बट इसका, क्योंकि उनके सामने हमें ये बोलना पड़ता है, बट इसका लॉजिक क्या है? देखिए, अगर आप बहुत सुंदर नहीं दिखोगे, कोई भी हो, XYZ बच्चा भी अगर ऐसे ही हमारे सामने घूमते रहेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, इधर उधर बाल होगी, नाक बह रही है, कुछ भी, तो हमें नहीं उसको प्यार करने का मन करेगा। ठीक है, तो आपको खुद भी समझना पड़ेगा, बीइंग अ फीमेल और मेल दोनों, कोई भी हैं आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं। घर में भी ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो बहुत। अभी मेरे क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, मैडम हम तो बाहर जाते तो आप पहचान ही नहीं पाएंगी मेरे को, मैं घर जाती हूँ वास्तु करने तो मेरे को बोलेंगी। मैंने कहा आप ना थोड़ा अच्छे से अपना शुक्र अच्छा करेंगी तो आपके पास लग्जूरियस चीज़ें आएंगी। लड़की को भी बोलती हूँ, लड़के को भी बोलती हूँ। तो दे आर लाइक कि नहीं मैडम, जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तब आप हमें देखना, हम तो इतने बड़े सुंदर लगते हैं। मैंने बोला वही नहीं करना है ना, आपको जब पार्टीज में जाना है तब क्यों तैयार होना है? आप जब घर में हैं, रेगुलर लाइफ, तब भी आप डेली लाइफ में भी आप सुबह उठिए, जल्दी नहाइए धोइए, आपके प्लानेट्स अच्छे हो रहे हैं, आपका शुक्र आपको कभी बैड रिजल्ट दे ही नहीं सकता। जब आपको पता है मुझे उठना है, मुझे नहाना टाइम से है, मुझे सुंदर बनना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने, मुझे नाइट सूट मैंने नाइट के लिए पहना था, उतार के मेरे को अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, चाहे वो घर की ड्रेसेस हैं, बट वो अच्छी होनी चाहिए, प्रेस्ड होनी चाहिए, आइन होनी चाहिए, तब आपका शुक्र, आपको अच्छे रिजल्ट। आप कितनी भी पूजा करा लो, आप कितने भी पैसे एस्ट्रोलॉजर्स पे खर्च कर दो, जब आप अपने रेमेडीज ये डेली रूटीन वाली मैं बता रही हूँ आपको, ये नहीं करोगे तो आपका शुक्र बिल्कुल नीच का हो जाएगा और आपको बिल्कुल बैड रिजल्ट देगा, आपका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। अभी आपने ना एक बात कही कि खुद को घर में भी अच्छे से रख रहे हो, टाइम से नहा रहे हो। अगेन वेरी रिलेटेबल, सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 4 दिन भी एन रो नहीं नहा रहे, 3 दिन नहीं नहा रहे, स्किप कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। तो क्या ये करने की वजह से भी आप शुक्र खराब कर रहे हो? शुक्र खराब कर रहे हो और अपना मंगल खराब कर रहे हो। आप जानिए 2025 मंगल का साल है, 9 नंबर का मूलांक बनता है, विच इज नंबर 9 इज मंगल का नंबर। मंगल देव उन्हीं को प्यार करते हैं जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन से उठना शुरू कर दीजिए, डिसिप्लिन से खाना शुरू कर दीजिए, नहाना टाइम से है, आपको पूजा टाइम से करनी है, आपको एक्सरसाइज 101%, 200%, 300% इस साल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपकी बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी, आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन लग जाएंगे और आप ओबेसिटी के शिकार भी हो सकते हैं। तो जितने भी लोग फिट रहना चाहते हैं ये साल उनके लिए परफेक्ट है।
और रिलेशनशिप तो ख़राब होने ही होने हैं। अगर आप चाहेंगे कि रिलेशनशिप ना ख़राब हो तो आपको ये साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भी और अपने प्लैनेट्स के ऊपर भी। डेफिनेटली। तो हम अब वापस आते हैं हमारे उस टॉपिक के जिस पे हमने उस वक्त पॉज लिया था, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है जब एक लड़का और लड़की कोर्टशिप में है, प्लैनेट वाइज, वास्तु वाइज, हर तरीके से कुछ चीज़ें जो उनको करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए, जिनकी अब शादी जस्ट होने वाली है, कि यार ये चीज़ें नहीं करो तो अच्छा रहेगा और ये चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। व्हाट डू यू से? तो जब शादी होने वाली है ना, तो आप क्या करें, 2-3 चीज़ें बता देती हूँ ना मैं, जो करनी चाहिए। मेल को भी करनी चाहिए, फीमेल को भी करनी चाहिए। जिनकी शादियां अभी होने वाली है, उनको ध्यान रखना है कि इस दिन मेरे को ये कराना है। तो जब ग्रूमिंग करने की बात आती है, क्योंकि शादी से पहले काफ़ी सारे सेशंस रहते हैं हमारे, तो जिस दिन चाहें आप ग्रूमिंग कराना, वो दिन होना चाहिए फ्राइडे का, क्योंकि वो शुक्र से रूल होता है। तो आपकी जो मैरिड लाइफ होगी बाद में, वो बहुत बढ़िया होने वाली है। फ्राइडे को कटिंग, बियर्ड वगैरह, सब कुछ फ्राइडे को है ना। स्पा जाना है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, लड़कियों के तो काफ़ी सारे सेशन रहते हैं, मेल्स को भी डन ऑन फ्राइडे ओनली। काफ़ी सारे लड़के क्या गलती करते हैं, संडे को करा लेते हैं। गर्ल्स भी, क्योंकि टाइम छुट्टी वाला दिन होता है हमारा, सैटरडे को करा लेते हैं हम कि सैटरडे तो करा लो। सैटरडे को अगर आप करा रहे हैं तो आपका शनि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आपको देने लग जाएगा। शनि जब खराब होता है तो आपके साथ डिटैचमेंट कराता है, आपको लोगों से दूर करता है। तो हमें तो पता नहीं, हम पहले सुनते थे नेल्स नहीं काटने चाहिए, मंगल को नेल्स नहीं काटो, शनिवार बिटाज नहीं, बाल नहीं धुलो थर्सडे को। तो उसके पीछे, सबके पीछे ग्रहों का लॉजिक होता है नमित। तो हमेशा हमें जब बाल वॉश करने हैं, हेयर स्पा लेना है, तो थर्सडे अवॉइड करके किसी भी दिन कर सकते हो। ग्रूमिंग करानी है तो फ्राइडे के दिन कराएं। जब आप जाएं तो वाइट कलर ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए पहने। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या तो दोनों जा रहे हैं, तो वाइट कलर, पिंक कलर लड़कियां पहने। वाइट कलर अगर मेल्स पहन सकते हो तो बहुत बेस्ट है। उनकी सारी शॉपिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। उनके रिलेशनशिप और जो भी आप चीज़ चूज़ करके लाओगे ना, बहुत वाइजली चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका शुक्र बहुत एक्टिव हो रखा होगा। जी, वीनस माउंट वाला जो मैंने यहाँ पे बताया, इत्र लगाकर तब जाएं। नेवल पे, अपने नेवल पे, बेली बटन पे अगर आप रोज़ इत्र लगाएंगे तो आप शादी तक इत्र लगाएं। जैसे 2 महीने रह गए अभी आपकी शादी को, तो अगर 2 महीने तक आप नेवल पे इत्र लगा रहे हैं तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत चार्मिंग लगेंगे आप। जब अपनी गर्लफ्रेंड से या जिनसे आपकी शादी होने वाली बात करेंगे ना, तो आपकी बातों में वो प्यार झलकेगा। इत्र की जगह परफ्यूम चलेगा? परफ्यूम भी चलेगा, बट परफ्यूम में अल्कोहल होता है। इत्र जो होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो वो शुक्र और शनि दोनों का मिलाप है, ग्रह दोनों प्लैनेट्स का वो मिलाप है। तो इसलिए हम शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि शनि भी आपको अच्छे रिजल्ट दे, डिटैचमेंट ना करवाए, इसीलिए हम इत्र का प्रयोग करवाते हैं। ठीक है। जब आप जाएं तो अपनी फीमेल को अगर साथ लेके जा रहे हैं तो उसको, जैसे मैंने बोला, वाइट चीज़ें ज़रूर खिलाएं, और साड़ी हो गई, जितने भी लाइट कलर की चीज़ें हैं ना वो दिलवाएं। आप ब्लैक, ब्लू ये चीज़ें शॉपिंग ना करें। आप पहले देखते थे कि शादियाँ होती थी तो हमारी मम्मियाँ मना करती थी, काला नहीं पहनना, वाइट नहीं लेना, ये कलर नहीं लेना, ब्लू नहीं लेना। तो काफ़ी सारे कलर्स जो होते हैं वो कलर थेरेपी होती है, वो ग्रह वाइज भी आपको इफेक्ट करते हैं। वाइट अगर आप पहनोगे तो शुक्र अच्छा होगा, पिंक कलर अगर फीमेल्स पहनेंगे उनका शुक्र अच्छा होगा, ब्लैक अगर आप पहने लगोगे तो आपको शनिदेव जो है और बैड रिजल्ट देने लग जाएंगे। मत पहना करो यार ब्लैक। आप ब्लू कलर बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, ब्लैक कलर बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, उनका राहु खराब हो जाता है। अगर राहु आपका खराब है, इस समय अगर आपकी राहु की ट्रांजिट चल रही है और आपने ब्लैक कलर, ब्लू कलर पहन लिया, लड़का लड़की दोनों कोई भी अगर पहन लिया, तो उसका जो है 100% वो अपने फीमेल को या मेल को छोड़ के चला जाएगा, शादी से पहले भाग जाएगा। तो ये चीज़ें, कलर्स और प्लैनेट्स ऐसे हमारे जीवन में जो है इफेक्ट करती हैं, ऐसे वो आपको डिटैचमेंट वाले फेज पे ले आती हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है राहु। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कपल्स हैं जिनकी शादी वगैरह सब हो गया, सब सॉर्टेड चल रहा है, सब कुछ है, अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, बट वो अपने प्यार को फिर भी, उनको डाउटफुल सिचुएशन जो हमने पहले बात करी वो आ जाती है, वो राहु काल में आती है। तो जब राहु आपको लगे ऐसे बैड रिजल्ट मेरे को देने लगा है, या मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन टाइप चलने लगा है, तब आप समझ जाइए कि राहु खराब हो गया है। उसके लिए क्या रेमेडी करें? अब क्वेश्चन तो ये आएगा कि आपने प्रॉब्लम तो बता दी मैडम, अब रेमेडी भी बता दो। तो जब राहु खराब हो तो आपको ना एक फ्लोर क्लीनर रहता है ना, वो लेना है, और अपने घर के स्वीपर को या अपने बाहर कहीं गली में गार्ड भैया को, स्वीपर्स को, जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उनको कुछ पैसे देके वो देना शुरू कर दो। क्योंकि वो हमारे घर की सफाई कर रहे हैं। अपना वॉशरूम खुद साफ करने की मैं सलाह देती हूँ। चांदी की चेन आप धारण कर लें, शादी तक धारण कर लो, बढ़िया सॉर्टेड रहेगी लाइफ। और काफ़ी सारे लोगों को नमित में ये रेमेडी छोटी छोटी घरेलू नुस्खे बताती हूँ और लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो आई फील सो प्राउड कि हाँ, मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, कि लोगों के जीवन में दुख बहुत है। उनको, आपको पता नहीं दुख कहाँ से बम्बार्डिंग कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। क्योंकि लड़की आपने खुद चूज़ करी, लड़का खुद चूज़ कर रहा है अपनी लड़की को, बट फिर भी वो रिलेशनशिप सब कुछ सॉर्टेड हो गया, उसके बाद भी वो रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है?
क्योंकि प्लैनेट्स आपके ऐसे नहीं हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं वास्तु पे। आ जाए जी। जब वास्तु में आ जाते हैं तो वास्तु में एक डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। ओके। वो हमारे मैरिज लाइफ की डायरेक्शन है। ओके। जब हमारी मैरिज हो गई उसके बाद के जो सुख होते हैं उसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट में आपने काला कलर करवा दिया, आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर करवा दिया, आपने वहाँ पर ग्रे कलर करा दिया, ब्राउन कलर करा दिया, तो वो आपको बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आपकी शादीशुदा लाइफ की पूरी बैंड बजने वाली है। ओके। तो जितने हो सके साउथ वेस्ट में या तो येलो कलर, नहीं तो कुछ नहीं पता ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें साउथ वेस्ट ईस्ट क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं मैडम, तो आप सिर्फ किसी को मत बुलाओ, वाइट कलर करवा दो। जब शादी होने लगे उससे पहले काफ़ी सारे लोगों के घर में पेंट्स भी होते हैं। अभी हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ कलरफुल सा करा देते हैं वॉल पे, कुछ डेकोरेटिव सा बनवा देते हैं, वो नहीं करवाना है। ओके। आपको सॉर्टेड रखना है, वाइट कलर के कर्टन्स लगाने हैं और वाइट घर का इंटीरियर रखना है। ठीक है। जितना वाइट रखोगे उतना प्लेजर बढ़ेगा, उतना अच्छा अफेक्शन, इंटीमेसी अच्छी होती है। नाइस। नॉर्थ वेस्ट वो एक डायरेक्शन होती है जहाँ पर आपको शादीशुदा लाइफ का सुख मिलता है। तो बेड की जो साइड है आपकी वो साउथ की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और कोशिश करें कि जो कपल्स का रूम हो वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में हो। जो न्यूली मैरिड अभी होने वाले हैं शादी जिनकी उन लोगों के लिए है ये। नाइस, ग्रेट। अब ये तो था उनके लिए जिनकी शादी होने वाली है जी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी हो चुकी है आफ्टर गेटिंग मैरिड। आजकल ना इतना ज़्यादा आ रहा है हमारी सोसाइटी में मैरिटल प्रॉब्लम्स। आई गेस आपके पास भी सबसे ज़्यादा लोग इन इश्यूज़ के साथ आते होंगे कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, शादी हो तो गई, और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लव मैरिज हुई, लड़का लड़की 4 साल से रिलेशनशिप में थे, सब ठीक था, शादी हुई, साल बाद उनको लग रहा है हम रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। शादी में प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, पार्टनर्स का एक दूसरे से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। ये सब क्यों होता है? क्या रीजंस होते हैं प्लैनेट्स के एंड हर चीज़ के, एंड क्या करा जाए इस केस में? देखिए, जब शादीशुदा लाइफ खराब होने लग जाए ना तो 2-3 शुक्र हो गया, राहु हो गया, शनि देव हो गए, 3-4 प्लैनेट्स हैं जो आपको डिटैचमेंट देते ही देते हैं। ओके। ठीक है। हमारे 3 ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं जब हमारी शादीशुदा लाइफ आ जाती है तब। एक तो शुक्र होता है जो मैंने आपको पहले बहुत बताया, वीनस जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रह है, मेरे को बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, सबको पसंद है तो वो अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली आपका। और दूसरी चीज़ आ जाती है जब राहु काल आता है। राहु काल मतलब एक फेज़ आता है राहु का, या फिर आपके हाउसेज ऐसे हाउस में बैठा हो, दूसरे घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप समझ जाइए कि आप गुस्से वाले होंगे। आप देखते हैं काफ़ी सारे रिलेशनशिप में गुस्सा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, या तो मेल ईगो होगी या फीमेल की ईगो होगी, या लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हैं जो ख़राब होते हैं। और आप मानेंगे नमित, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो सिर्फ छोटे छोटे घरेलू चीज़ों पे कि बच्चे को कौन संभालेगा, हम भी तो वर्किंग है, इन सब चीज़ों से वो चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स हो जाए, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। अपनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड वाइफ की, पर फैमिली की प्रॉब्लम है कि मम्मा ने ये बोल दिया आज पूरा दिन। जब आप घर में दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, शादी हो चुकी है अभी हमारी, और घर में आ गए हैं, हम अपने काम से वापस आ गए हैं दोनों, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें करें। अपने रूम में 4 दीवारी में जब आप आ गए हैं अंदर, तो आप सिर्फ प्यार की बातें करें, या अपनी दिनचर्या की बात करें, डेली लाइफ की बात करें कि आज पूरा दिन में मैंने किया क्या, रेदर देन कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी फैमिली में इश्यूज़ क्या हुए। मतलब आज मेरे को मम्मी ने ये बोला, मुझे पापा ने ये बोला, मुझे ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव माहौल, क्योंकि हमारी दीवारें हमारे को सुन रही हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो मैं घर को फील करती हूँ, मैं जगह की एनर्जीज फील करती हूँ। कैसे? क्योंकि हर जगह आपको कुछ ना कुछ बताती है ना। तो आप देखें कि आप जहाँ पर बैठ रहे हैं, जब आपकी शादी हो गई है, जब आप सोने जा रहे हैं, जिस बेडरूम की मैं बात कर रही हूँ, उस बेडरूम में सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। गुड मोमेंट शेयर करो, अच्छी हंसी मजाक करो, अच्छे रोमांटिक चीज़ें कुछ करो, वाइट बेडशीट आप बिछा के रखिए, रोज़ के जो पेटल्स आप देखते हैं, काफ़ी सारे बहुत रोमांटिक कपल्स रहते हैं रोज़ के, और या किसी हम गोवा वगैरह कैंडल्स लगाते हैं, या फिर बेडशीट आप देखते हैं कि हम जब होटल्स में जाते हैं तो वो बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव से कुछ कर देते हैं उसके साथ, टॉवल के साथ। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि वो आपका मूड अच्छा करे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए, उस समय पे आपको पॉजिटिव फील हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाए, आपकी एनर्जीज हाई हो जाए। तो ये हर चीज़ लॉजिक करती है आपके ग्रहों से। आप देखते हैं होटल्स में सारी वाइट बेडशीट होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि वो आपके शुक्र को अच्छा करती हैं। रोज़ के जो पेटल्स हैं वो शुक्र हैं। फूल जो है गुलाब का वो शुक्र है। तो जिनको शुक्र अच्छा करना है, सिर्फ एक गुलाब का फूल भी आप किसी मेल या फीमेल जो भी आपके पार्टनर उनको देंगे तो भी आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। नाइस। सिर्फ एक गुलाब सिर्फ एक गुलाब। तो अपने पार्टनर को गुलाब तो दो यार।
रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, खुश भी हो जाएगा, गिफ्ट भी मिल गया। लड़कियों को तो वैसे ही फूल इतने पसंद होते हैं। नाइस। तो मैम ये बात आई जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब मान लो किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिटल इश्यूज अब चलने स्टार्ट हो चुके हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कलेश हैं, क्या कुछ करें ऐसा? क्योंकि अब देखो जहाँ पार्टनर्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है वो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि शाम को आए और वैसी लड़ाई चल रही है अब हम प्यार की बातें एकदम से करने लगे, वो तो नहीं होगा। और वो उस टाइम पे सिंक और मूड भी वैसा नहीं बन पाता है। तो क्या और ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं लड़कों की तरफ से और लड़कियों की तरफ से जो ये सच में चाहते हैं कि यार अब चीज़ें ठीक हो जाएं? तो रेमेडियल फॉर्म्स में क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि डाइवोर्स जैसी चीज़ें रुक जाएं, सेपरेशन रुक जाए, आपके पार्टनर के साथ आपके टर्म्स फिर से ठीक हो जाएं? व्हाट शुड बी डन? देखिए, एक रेमेडी है कि आप सबसे ज़्यादा भोलेनाथ की सेवा करनी शुरू कर दें। शिव पार्वती का जब प्यार हुआ था सबसे पवित्र माना जाता है उनका रिश्ता। और जब मैं शिव की भक्त हूँ तो मैं ये बात बहुत ज़्यादा बताती हूँ। जो पेड कंसल्टेशन लेने मुझसे आते हैं तो मैं सिर्फ उनको ये बोलती हूँ आपके भविष्य में आपकी जो कुंडली है उसमें तो आपको आपका प्यार नहीं मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, बट आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सोचिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर होकर ये बात बोल रही हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो सिर्फ भोले बाबा ऐसे हैं जो आपको जो चीज़ आपकी कुंडली में नहीं लिखी सिर्फ शिव दिला सकते हैं। मतलब जो आपकी कुंडली में भी नहीं है, बिल्कुल भोलेनाथ आपको वो भी दिला देंगे। वो भी दिला देंगे, चाहे वो प्यार है, चाहे वो आपको लग रहा है मेरी रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मेरे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब हो रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, लग रहा है कि रुक जाए, है ना, क्योंकि कोई नहीं करना चाहता ना। मैं अभी इस सिचुएशन में आकर इतने, क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, उस सिचुएशन में आकर कोई नहीं चाहता कि हमारे डाइवोर्स हो। तो बाबा सब कुछ भोलेनाथ दिलाते हैं आपको, जो चीज़ लिखी है वो भी, जो चीज़ नहीं लिखी वो भी। इतनी पावर्स है। दिल से उनसे कुछ मांग लिया, दिल से सेवा कर ली, दिल से उन्हें पूज लिया, बिल्कुल वो भी दिला देंगे। जो किस्मत में नहीं भी लिखा ये भी लो। और सिर्फ एक लोटा जल, उनके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें चढ़ते हुए नहीं देखी होंगी, उनके ऊपर वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो विषैले पदार्थ है। धतूरा कांटे वाला रहता है, बेलपत्र, भांग, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद किसी और देव पे चढ़ाते हुए आपने देखा भी नहीं होगा। उनको बहुत फैंसी फ्लावर्स नहीं चाहिए, बहुत सारा सोना चांदी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक लोटा जल आप चढ़ा के तो देखो। आप शहद से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप खराब आ रहे हैं, शादी हो चुकी है, डाइवोर्स तक बात पहुंची है, आप मेल हैं फीमेल हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ शहद से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। शहद क्या है? मधुरता है, प्यार है, मीठा होता है ना। तो सिर्फ आप शहद की शीशी लेनी है, सोमवार से शुरू कर लीजिए और शहद ऐसे डालना है और आपको बोलना भोलेनाथ आप देखो मेरे रिलेशनशिप सही होने चाहिए, डाइवोर्स नहीं करना है मुझे, मेरे को रहना इन्हीं के साथ है और मेरे को सही से रहना, अच्छे से रहना, सॉर्टेड होना चाहिए हमारा रिलेशन लाइफ। बस ये करना है आपको। 43 डेज कर लीजिए आप, गारंटी लिख के दे रही हूँ, उनकी रिलेशनशिप में मधुरता आती है। एक और रेमेडी बता दूं, शायद आपको फनी लगेगी। अरे प्लीज इसीलिए तो एक शहद की डब्बी लेनी है, शहद की एक बॉटल, उसके अंदर अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख दो। ठीक है। ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से, एक पर्ची पे लिख के, एक पर्ची वाइट पेपर पे आपने नाम लिख दिया अपना, अपने गर्लफ्रेंड का या फिर अपनी वाइफ का, जिसके भी रिलेशनशिप खराब। ये रेमेडी रिलेशनशिप वालों के लिए भी और शादी वालों के लिए भी दोनों कर सकते हैं, है ना। और लिख के आपको शहद की डब्बी के अंदर डाल देना, छोटी सी शहद की डब्बी ले लो, मतलब वो पेपर शहद में डिप हो जाए, उसका ढक्कन हमने बंद कर दिया, उसको हमने अपने घर में कहीं छुपा कर रखना है। अगर डायरेक्शन आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पे भी रख दो। अगर आपको पता है डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, कहीं पे भी अंदर कबर्ड में लॉक कर दिया उसको, भूल जाओ कि मैंने रखा था। वो आपका रिलेशनशिप इतना बढ़िया करके ले आएगा। छोटी सी डब्बी शहद की। ये इतना काम का उपाय है ना, आई गेस हर रिलेशनशिप वाला पर्सन अब ये तो करने वाला है कि यार रख देता हूँ शहद में डाल के, हाँ हो जाएगा काम। देखिए ना कि मैं कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगी ना मैं जिसमें पैसे लगे, है ना, क्योंकि लोग, मुझे पता है कि फीस पे करके इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, तो मैंने कभी कोई स्टोन नहीं बताया, मैंने कभी कोई पूजा नहीं बताती। मैं सिर्फ बोलती हूँ महादेव की पूजा करो, मिल जाएगा। जो मैंने बोला है कि नहीं मिलेगा वो भी मिलेगा, और किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला वो आपके जीवन में वो लड़की का सुख नहीं है जो आप चाह रहे हो, उससे आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आपकी कुंडली बोलती है अरेंज मैरिज करोगे, बट आपको करनी है लव मैरिज। मांगो ना भोलेनाथ से, मांगते क्यों नहीं हो? मिलेगा 100%। छोटे छोटे रेमेडीज है, करते रहो और मिलता रहेगा सब कुछ। जब तक भोलेनाथ है तब तक सब है। तो मैम हमने बात करी अभी शादियों की, उससे पहले हमने बात करी थी कोर्टशिप पीरियड की, कोर्टशिप चल रहा हो तो क्या। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में, अभी शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है,
और उसमें आई गेस लोग आजकल एक बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं, लोग रिलेशनशिप्स में आना आजकल 16 साल की उम्र से चालू होते हैं और इट गोज टिल एनी नंबर ऑफ एज, जिनकी शादी नहीं हुई है दे आर इन रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, पर एक चीज़ आजकल काफ़ी कॉमनली देखी गई है, दैट इज़ चीटिंग इन योर रिलेशनशिप। कि यार आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, कई साल का रिलेशनशिप था, बाद में यार आपको अचानक से पता चलता है माई पार्टनर वॉज चीटिंग ऑन मी, माई पार्टनर वॉज विद समवन एल्स, ही चीटेड ऑन मी। तो इसका क्या रेपरकशन होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, व्हाट्स द साइन, मतलब व्हाट डज योर प्लैनेट्स एंड स्टार स्टेज अबाउट इट? देखो नमित, जब हम चीटिंग करते हैं ना, अगर आप किसी एक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप में भी हो, आप प्यार में भी हो, सब कुछ है, तो आपका ठीक है चल रहा है। जब क्या गलती कहाँ हो जाती है, जब आप एक रिलेशनशिप में होने के साथ साथ आप दूसरे रिलेशनशिप में भी साथ के साथ चल रहे हो, चीट कर रहे हो, फिजिकली भी आप इन्वॉल्व हो दूसरे पार्टनर के साथ, तो आपका शुक्र खराब, बिल्कुल। ग्रह कुछ भी बोले, कुंडली कुछ भी बोले, आपका जो शुक्र आपको रिजल्ट देना चाहिए था, आपको वो 5 साल बाद 10 साल बाद जब शादी हो जाएगी तब आपको समझ आएंगी ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। और ये काफ़ी सारे केस मैंने रीड किए हैं, इतनी सारी स्टडीज़ किए हैं कुंडलियों पर कि शुक्र बोल रहा है बहुत पैसा है और शुक्र आपको पैसा दे नहीं रहा, शुक्र बोल रहा है बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए हस्बैंड वाइफ की, बट हो नहीं रही, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सेपरेशन होने की बात हो रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने इन्जॉयमेंट वाले फेज़ में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने जॉब वाले फेज़ में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं आपके। और डे टाइम में जब हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो शायद शादीशुदा लाइफ की भी बात कर रही हूँ मैं, जब आप डे टाइम में सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका शुक्र बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये हमारी लाल किताब हमें बताती है, लिखी हुई चीज़ है ये, कि आपको कभी भी संबंध जब बनाने हैं तो आपको रात को बनाने हैं। तभी आप देखते थे कि शादियां जो होती थी वो रात को होती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रात को एक माहौल बनता है, एक अच्छा प्लानिटरी पोजीशन बनती है। अगर आप दिन में इंटीमेट हो रहे हो, दिन में आप फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप 90% क्या 99.9% देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज़ है हमारा कॉलेज लाइफ में शुरू होता है, राइट? तो तब उनके पास समय कब होता है? रात को। तो उनके पास समय है नहीं मिलने का तो इसीलिए उनका शुक्र उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। जब आप मेरे पास फिर आएंगे 5 साल बाद 10 साल बाद, तो आप देखेंगे कि मैं तो मैडम जो बोल रही है उससे ऑपोजिट कर रहा हूँ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अगर किसी को भी चीट करेंगे तो आपके कर्माज आपको बैकफायर 100, 200, 1000% लिख के दे रही हूँ नमित, करेंगे ही करेंगे। मतलब आज आपने किसी के साथ किया तो वो बाद में आपके साथ होना ही होना है, और वो 100 गुना ज़्यादा होके मिलेगा, क्योंकि आप जो यूनिवर्स को देते हो वो आपको 100 गुना बढ़ा के देता है। तो आपने एक लड़की के साथ चीट की तो आपको 100 बार धक्के खाने पड़ेंगे, आपकी मैरिड लाइफ 100 बार आपको बैकफायर करेगी। तभी आई गेस इतने लोगों की मैरिटल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आप एक और बात सोचिए ना नमित, हम काफ़ी सारी फीमेल्स इससे कोरिलेट कर पाएंगी, ये बताते कोई नहीं है बट होता सबके साथ है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो काफ़ी सारी बात बच्चे जो छोटी लड़कियां होती हैं कॉलेज गोइंग, वो कंसीव भी कर लेती हैं, है ना? काफ़ी सारी बारी ऐसा होता है कि आपने अनचाहा कुछ हो गया आपके साथ और आपने कंसीव कर लिया, फिर आपने अबॉर्ट करा दिया, क्योंकि मेडिकली बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने वाली चीज़ें हैं तो मिल जाती हैं आपको इजीली। तो आपने अबॉर्ट करा दिया बेबी को। जब आपने एक बच्चे की हत्या कर दी क्योंकि वो जीव था, तो आपको एक जीव हत्या का पाप ज़रूर मिलेगा। तो जितने लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मैडम हमारे पास हमारा बेबी नहीं हो रहा, हमारे रिलेशनशिप, शादी, IVF 3 बार फेल हो गए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? प्लैनेट्स में देख के बताइए ना। देखिए प्लैनेट्स जो हैं आपके पूर्व जन्म का काला चिट्ठा और अच्छा चिट्ठा है, इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसका चिट्ठा अभी नहीं बना है। वो फल तो मिलना ही है अभी, वो फल आपको क्योंकि कलयुग में बैठे हैं, आप पूजा करोगे तो आपको फल मिलेगा। कहते हैं ना भगवान की प्राप्ति इस जन्म में सबसे ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको बैठ के गाड़ी में बैठे हो राम 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 जपते रहो। भोलेनाथ की आराधना मैं कहती हूँ एक लोटा शिव पे चढ़ा दो, जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको बच्चे का सुख नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेज आपने नहीं तो आपके पूर्वजों ने करी है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे भी आपने बताया कि अगर आपने किसी अब डेफिनेट रीजंस की वजह से, कि अगर आप बाय चांस अनमैरिड जब आप थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, अपने रिलेशनशिप की फेज़ में बाय चांस कंसीव कर लिया एंड अबॉर्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता उस वक्त पे, यू डू इट, तो वो पाप आपको लग रहा है, मतलब यू आर सेइंग? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। एंड लड़का लड़की दोनों को, या दोनों को लगेगा? दोनों को लगेगा। और उसके रिजल्ट्स भी फिर यू हैव टू वेयर। बिल्कुल, और वो 100 गुना होकर आपको रिजल्ट्स अच्छे भी बुरे भी दोनों मिलेंगे।
इसीलिए कहते हैं कि हमें सोच बहुत समझ के सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए तभी हमारे जो पुराने लोग हैं वो बहुत सॉर्टेड से थे। हाँ, कि जो करना है शादी के बाद ही करो ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। नहीं, रहो रिलेशनशिप में, मैं किसी को मना नहीं करती। इवन मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैडम शादी कर लूँ दूसरी बार, क्योंकि उनका एक डाइवोर्स हो चुका है और मैंने ही सजेस्ट किया था उनको काफ़ी सारे पहले, तो उनका डाइवोर्स भी हो गया, तो बोलते मैडम ये लड़की आपने देख ली, इसकी कुंडली भी ठीक है और आप मेरी भी कुंडली अच्छी बताते हैं, तो शादी कर लूँ। मैंने कहा आप शादी करोगे तो आपके ग्रह आपको फिर वही चीज़ें देंगे, शादी मत करो, लिव इन में रहो। ओके, मैं ऐसा भी बोलती हूँ, शादी क्यों करनी है? बाहर के फॉरेन के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, मैं बोलती हूँ शादी क्यों करनी है, लिव इन में रहो ना। क्या ज़रूरत है शादी करने की? बच्चे बड़े हो गए आपकी, पहले भी आपने शादीशुदा लाइफ देख ली अपनी कैसी थी, तो अगर आप दोबारा शादी करेंगे तो दोबारा अगर आपको वहीं पे ले जाएंगे। ओके, कहता हाँ मैडम ये होता है मेरे साथ कि मैं जब भी शादी का ख्याल लेके आता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी, मुझे उस बंदी से बात करने का मन ही नहीं करता है फिर। जी, तो ये सारी चीज़ें होती है नमित। तो अब जैसे यहाँ पे बात आई मैम, जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा कि जब कुंडलियाँ देखते हैं, तो यहाँ पे ना जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो अभी डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जब वो शादी का फेज़ आता है ना, तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि फैमिलीज़ को मनाना है लव मैरिज के लिए। हमारी कंट्री में तो डेफिनेटली, इंडिया में ये चीज़ है ही है कि यू नीड टू कन्विंस योर फैमिलीज़, और फैमिलीज़ हमारे यहाँ आज भी कुंडलियाँ वगैरह मैच करके शादी करना प्रेफर करती हैं। अब यहाँ पे ना लड़के और लड़कियों की जब शादी की बात आती है, और जब वैसे भी कोई शादी की बात आती है, हमारे यहाँ सबसे एक मेजर चीज़ देखी जाती है मांगलिक, कि क्या लड़का मांगलिक है या नहीं है, क्या लड़की मांगलिक है या नहीं है, और क्या मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आधी से ज़्यादा आई गेस शादियों के लिए मना ही इसलिए किया जाता है कि यार वो कहते हैं नहीं लड़का तो मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, नहीं करेंगे। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी हो तो हेल्थ इश्यूज आते हैं टू द पर्सन जो मांगलिक नहीं है। अब इस सब में ये मांगलिक वाली चीज़ को लेके क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो ना, मैं जब मांगलिक और नॉन मांगलिक की बात आ जाती है ना, तो मेरे पास एक केस आया था जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक लड़का है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मेरे पास कंसल्टेशन के लिए उसकी पार्टनर का फ़ोन आता है, जो कि अभी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड है उसकी। तो वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत डेथ बेड पे ही है जो उनके पार्टनर हैं, और इसलिए हुआ शायद कहीं ना कहीं क्योंकि मैं मांगलिक हूँ और वो नॉन मांगलिक हैं, तो हमारी फैमिली को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो गया। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, दोनों की कुंडली मेरे पास थी, मैंने देखा, मैंने बोला हाँ आप मांगलिक हैं, ठीक है, बट ऐसा हो जाएगा कि वो डेथ बेड पे आ जाएंगे, वो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि आप नॉन मांगलिक हैं और आप ऐसे कुछ हो जाएगा, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे या मर जाएगा इंसान, ऐसा बिल्कुल नहीं होता नमित। क्या होता है मांगलिक? पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है मांगलिक है क्या। मांगलिक है कि आपका मंगल जो है आपको बहुत एनर्जीज दे रहा है, आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी। जो मांगलिक होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा, उसकी एनर्जीज आप मैच कर पा रहा है उसका पार्टनर या नहीं। इसीलिए देखा जाता था कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी ना कराओ, कहीं पार्टनर जो है उतनी हाई लेवल की एनर्जीज को मैच ना कर पाए तो फिर क्लेश होगा घर में, प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बोला जाता था कि मांगलिक के साथ करा दो, दोनों की एनर्जीज हाई होंगी तो दोनों की अच्छी वेवलेंथ मिलेगी। बट आजकल के युग में जहां हम रह रहे हैं, सभी लोग बहुत एनर्जेटिक हैं, सभी लोगों की एनर्जीज बहुत हाई हैं और सब लोग ग्रो करना चाहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल नहीं समझती कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी ना करें। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत पूजा होती है वो कराकर आप बिल्कुल कर सकते हो। और काफ़ी सारे रिलीजन में तो, क्योंकि मेरे मल्टीपल रिलीजन के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास तो सिख भी हैं, मेरे पास तो क्रिश्चियंस भी हैं, उनके यहाँ तो कुंडली होती ही नहीं है, उनके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मांगलिक नॉन मांगलिक उनको कुछ पता नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं ना अपना जीवन। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में ही ऐसा है। जी। तो अब ये हमने बात की मांगलिक नॉन मांगलिक, अब इससे आगे आते हैं तो अगला फिर क्वेश्चन की गुण मिलना कितना ज़रूरी है, कि शादी के वक्त पे देखा जाता है कुंडलियों का मिलना कितना ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा शादियां इसलिए टूट जाती हैं कि यार पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडली नहीं मिल रही, तुम्हारे गुण नहीं मिल रहे, हम शादी नहीं कराएंगे, कुंडलियां नहीं मिल रही तो हम नहीं कराएंगे शादी। तो बाय चांस अगर कोई एक रिलेशनशिप में है, बहुत डीपली कमिटेड है एक दूसरे को लेके, कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, व्हाट शुड दे डू? एंड क्या सच में हमारी कुंडलियों का मैच होना इतना ज़रूरी है शादी से पहले? देखो ना, मैं शादी से पहले जो कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं वो कहीं हमारे अच्छे के लिए मिलाई जाती हैं, वो मिलानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट आप अड़ गए हो कि मेरे को तो शादी इसी से करनी है, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? तब ना एक और फनी सी चीज़ बता देती हूँ आपको ना, स्पिरिचुअली उसके साथ हो जाना चाहिए। मतलब एक दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक आध्यात्मिक ज़रूर होगा, और अगर आध्यात्मिक है
तो आपको ना आध्यात्मिक जर्नी साथ करनी चाहिए। जब आप स्पिरिचुअली दोनों अलाइंड रहते हैं ना, तो आपके रिलेशनशिप में कभी इश्यूज नहीं आएंगे। आपका हो सकता है रोमांस कम हो जाए, आपकी इंटीमेसी कम हो जाए, आपके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग हो जाए, आपके प्रोफेशंस अलग अलग हो जाएं, बट जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ करोगे ना, जब आप बातें स्पिरिचुअली करोगे कि चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो आपकी कभी भी अनबन नहीं होगी। ओके तो एक्सप्लोर साथ में करो, स्पिरिचुअल हो जाओ दोनों, भोलेनाथ की आराधना करो कभी भी लाइफ में कितने भी गुण मिला के शादी कर लो। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, इतने सारे अरेंज मैरिज टूटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, गुण मिलाने से। बहुत हैरानी की बात है कि आज एक एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, सोच मिलनी चाहिए। मैं देखो बहुत सारे स्टोन्स में बिलीव नहीं करती हूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजर होके, क्योंकि मैं साइंस पढ़ी लिखी हूँ। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कर्मों को बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो आज जीवन में हो रहा है वो मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। मेरी कुंडली अगर आप उठा के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दोगे, मैंने 36 एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा ली और मैं एस्ट्रोलॉजर ही हूँ, तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जहाँ मैं आज बैठी हूँ। ओके मेरी कुंडली में जिनसे मेरी शादी हुई उनसे मेरी शादी हो जाएगी, तो लड़ाई मतलब ऐसे बोलोगे आप कुंडली देख के जो एस्ट्रोलॉजर हैं कि इनकी तो इनके हस्बैंड से बनती ही नहीं होगी। ओके तो मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारी चीज़ों में मत पड़ो, वहम मत डालो, जो रिलेशन अच्छा लगता है उसको चूज़ करो और उसको फिर अंत तक निभाने की क्षमता रखो कि हमें इसके साथ ही जीना है, इसी के साथ मरना है और हमें जो भी करना है इसी के साथ ही करना है। अपने पार्टनर से लॉयल रहो और यूनिवर्स को अच्छी वाइब्रेशंस दो। जितनी वाइब्रेशन आप देते हैं ना, कभी भी कहा जाता है कि सरस्वती आपके ज़बान पर कब बैठ जाए आपको यू नेवर नो, पूरे दिन में एक बार ज़रूर बैठती है। तो हर क्लाइंट को मैं बोलती हूँ, बोलते हैं मैडम, खास तौर से सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी कम्युनिटी के बारे में, बट जितने भी बिजनेसमैन आते हैं मेरे पास वो यही बोलते हैं कि मैडम पैसे तो आ नहीं रहा, और मेरे को दिख रहा है कुंडली में कि करोड़ों रुपए इसके पास है वो आदत है बोलने की, मार्केट डाउन है। बनिया बोला जाता है, एक मीम आता है, बनिया बोल रहा है कि मैडम पैसे ही तो नहीं आ रहे, बस आप क्या बात बोल रहे हो मैडम, पैसा ही तो नहीं आ रहा, मार्केट पैसे ही नहीं है मैडम। और वो बंदा मतलब करोड़पति इंसान है, मुझे पता है उसके पास बहुत पैसा है, तो मतलब आप क्यों बोल रहे हो कि पैसा नहीं है? अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, मैं तो ये बोलने लग जाओ मेरे पास बहुत पैसा है, आप देखना आपका कोई काम नहीं रुकेंगे। मैनिफेस्टेशन 43 डेज तक बोलनी है बस ये रेमेडी। शादी नहीं हो रही, लिख दो एक पर्ची पे अपनी बंदी या बंदे का नाम, वेस्ट की डायरेक्शन में चिपका दो। ओके उसका नाम रोज जपना है आपने, सिर्फ ओके 43 डेज तक जपना शुरू कर दो कि मेरे को ये मिल गया है, मेरी शादीशुदा लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम ट्रिप्स कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। 43 डेज बाद ना आपके ग्रह उससे मिलने शुरू हो जाए, फिर आप मेरे को बता देना। और ना वो चीज़ें एक्चुअली में पॉसिबल ना आपके पेरेंट्स मान जाए तो मुझे बता देना। पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कई लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि नहीं करवानी तो बेटा करवानी नहीं है शादी, वो ना आपके तरफ होने शुरू हो जाए कि हाँ चलो करा देते हैं, बच्चे नहीं मान रहे अब क्या करें। ऐसे भी कराया मैंने शादियाँ। करेंगे तो सब पॉसिबल है। अगर आप ग्रह मिलाते रहोगे, कुंडलियाँ मिलाते रहोगे, बहुत ज़्यादा चक्करों में पड़ोगे एस्ट्रोलॉजर्स के, आप बर्बाद हो जाओगे। इंसान को एस्ट्रोलॉजर्स के पास, डॉक्टर्स के पास तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक बहुत मेजर इश्यूज ना हो। अपना इलाज खुद करो। सबको सब चीज़ें पता है ना, मैं बट पैसा लोगों के पास इतना है ना, मेरे पास हर महीने आते हैं कई लोग, हर महीने उन्होंने मुझसे बात करनी ही करनी है। सिर्फ आज एक घर ले लिया, कल को दूसरा प्लॉट ले लिया मैडम, अब शॉप ले ली, अब चम्मच उठा के किधर रखने का है, अभी आपने बोला था पेंटिंग इधर लगा दो तो मैं उधर लगा दूँ, क्या मैंने इंटीरियर करवा लिया। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं लोग। क्योंकि ठीक है फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि पैसा भी बहुत है लोगों के पास बर्बाद करने के लिए। तो अच्छी चीज़ों में बर्बाद करें, चैरिटी में करें। जितना आप चैरिटी करोगे ना नमित, आप जिस चीज़ का दान करोगे वो आपको 100 टाइम्स होके वापस मिलेगी। तो आप चैरिटी करें, सेवा करें, लंगर सेवा करें, प्रसाद दें, जितना हो सके। अपने ऑफिस की फीमेल्स को खुश रखें, शुक्र अच्छा हो जाएगा। शादी होनी 100% आपकी शादी उससे हो जाएगी जिससे आप चाह रहे हो। क्या बात है। फ्रेंड्स को खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को तो चलो ठीक है वो तो खुश दोस्तों खिलाते पिलाते रहो शुक्र अच्छा हो जाएगा। समोसे खिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। वाह। हाँ, चाय पिला दो शनि अच्छा हो जाएगा। तो ये ग्रह हैं, ऐसे काम करते हैं। आप बर्ड्स को अगर ग्रीन कलर के दाने देने शुरू कर दो, जो मूंग की दाल होती है वो देना शुरू कर दो। चींटियों को आप खाना देना शुरू कर दो, ब्लू कलर का कुछ दान करना शुरू कर दो, वो आपका बहुत अच्छा ग्रह बनाना शुरू कर देगा। चींटियों को आपने जो है आटा और उसमें शक्कर मिलाकर, आपने काफ़ी सारी बार देखा होगा, मॉर्निंग में काफ़ी सारी आंटियां करती रहती हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे आप डालना शुरू कर दो। आपको राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना है, जो कि बहुत पैसों का कारक है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप का कारक है, बुद्धि आपकी सही रखेगा। पीपल के पेड़ के नीचे रोज हाँ, आटा और चीनी मिलाकर बनाकर पाउडर वो डालना शुरू कर दो। ओके बस
43 डेज करने हैं पर ये रेमेडी आपको, कोई भी रेमेडी है 43 डेज कराती हूँ बस। ओके, बस फिर छोड़ दो, बस उसे छोड़ दो, फिर वो होना ही होना है आपका काम। तो मैम अब हमने इतनी सारी बातें करी, रिलेशनशिप, शादियाँ, कोर्टशिप, हर चीज़ के बारे में। अब आप आज यहाँ पे आए हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कुछ जनरल रेमेडीज विच कम्स टू हमारी मनी, हमारा भाग्य, हमारा रिलेशनशिप्स, हमारा मेंटल हेल्थ, इन सब के लिए कुछ जनरल रेमेडीज जो आप देना चाहते हो कि यार ये चीज़ें करोगे ना तो ऐसे ऐसे सॉर्टेड रहोगे, ये ग्रह सही रहेंगे और आपका ये काम आराम से बनता रहेगा। ठीक है, देखो एक होती है नज़र, शादियों में सब लोग, अब शादी आने वाली हैं, नज़र बहुत ज़्यादा लग गई जी, हमारी बहू को नज़र ना लग जाए, मेरी वाइफ को नज़र लग गई, बड़ी सुंदर लग रही थी शादी में, या दूल्हा बहुत सुंदर लग रहा था, दूल्हे को नज़र। आपने करना क्या है, जिस दिन शादी है या उसके ब्राइड मेड्स भी कर सकती हैं, एक ना काली मिर्च होती है साबुत वाली, वो अपने पास कहीं पे भी वॉलेट में, पर्स में, लहंगे में, किसी में भी ड्रेस में आप अपने साथ कैरी ज़रूर करें जिस दिन शादी है उस दिन। ओके, मेल भी फीमेल भी, नज़र ही नहीं लगेगी किसी की, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आ जाता है घर में, अब घर आ गई बहू तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स भी आते हैं साथ में देखने के लिए कि शादी हो गई, बहुत रौनक रहती है उस घर में, बड़ा अच्छी डेकोरेशन हुई होती है, तब घर को भी नज़र लग जाती है कि अच्छा बड़ा अच्छा पेंट करा लिया, बड़े अच्छी फर्नीचर लेके आई है बहू, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको जब ये लग रहा है तो जितने भी रोज़ फ्लावर्स हैं ना, वो अपने रूम्स में, बेडरूम्स में, अपने घर में डेकोरेशन जो देखते थे कि आप फूल लगे रहते हैं, तो वो नज़र दोष का भी निवारण करते हैं, आपको पता है। नज़र काटते हैं फूल, हाँ, क्योंकि वो इतने महकते रहते हैं, इतनी पॉजिटिव उसमें एनर्जीज होती हैं कि आपको फील ही नहीं होगी नेगेटिविटी। आप कोई भी चीज़, पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हो, आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, आप पॉजिटिव फील करोगे ना, कितने भी लो फील कर रहे हो, आप मंदिर के अंदर जैसे ही कदम रखोगे गुरुद्वारे के अंदर, यू फील पॉजिटिव जी। ऐसे ही घर में होता है, जब शादियाँ होती हैं घरों में, बहुत सारी डेकोरेशन जब हम फ्लावर्स से कराते हैं, गेंदे के फूल लगे हैं, रोज़ लगे हैं, बहुत मल्टीपल कलर के फ्लावर्स आप देखते हैं, तो यू फील पॉजिटिव और आपके घर को नज़र नहीं लगती। तो जब हम बेडरूम देखते हैं, जब कपल का रूम होता है, उसमें भी बहुत सारे रोज़ के पेटल्स और डेकोरेशन कराई जाती है ताकि उनको नज़र ना लगे, आपस में भी एक दूसरे की नज़र ना लगे। बोला जाता है अपनों की नज़र सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है तो आप आपस में भी अपने पार्टनर को नज़र ना लगाओ, इसलिए अपने आसपास रोज़, पेटल्स और ये सब बहुत रखो। वैसे भी रखना चाहिए आपको शादी के बाद भी, ठीक है। जितना हो सके वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आपको वाइट बेडशीट ज़्यादा बिछा के रखनी है। अपने पास कैम्फर ज़रूर रखें, कपूर होती है, अपने बेड साइड पे कपूर रखनी है। आजकल डिफ्यूज़र बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, उसके अंदर कपूर डाल के और डिफ्यूज़ करके अच्छी फ्रेगनेंस, अच्छी सुगंध जब आप बेडरूम में रखेंगे। आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स होने चाहिए, बहुत चटक कलर के कर्टन्स नहीं होने चाहिए, बहुत फ्लारी वाला नहीं होना चाहिए, बेस बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए, इंटीरियर बहुत सॉर्टेड सा होना चाहिए, जहाँ आप अंदर घुसें और आपको वाइब्रेशन आए कि हाँ अच्छा लग रहा है जी, एक एनर्जीज फील हो रही है आपको, तो ये करना चाहिए। दूसरा आ जाता है कि जब आपकी शादी हो रही है, जब आप फेरे वगैरह ले रहे हैं, जब कुछ कर रहे हैं, तो अपने पैर के नीचे ना एक काला टीका ज़रूर लगा लें। काजल रहता है, लड़कियां लगाती हैं, आप देखेंगे कि पहले माँ यहाँ पे भी लगाती थी काजल। जी। आपको काजल ना थोड़ा सा लड़की के और लड़के के पैर के नीचे तलवों में लगा देना चाहिए। उससे भी आपको नज़र कभी नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें करें, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, शादी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। क्या बात है। अब आते हैं कुछ रेमेडीज ऑफ मनी। हाँ, सबको पैसा चाहिए सबको वैसा चाहिए। और शुक्र की रेमेडीज जितनी मैं बताती हूँ ना नमित, सब वायरल जाती है, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जो सबको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन का ग्रह ही शुक्र है ना। जी। और आप मानेंगे कि अगर आप फ्राइडे पार्टीज कर रहे हो, फ्राइडे आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, फ्राइडे आप स्पा जा रहे हो, बहुत अच्छी घर में रौनक लगा रखी है आपने, म्यूजिक लाउड बजा रखा है, तो आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। है ना। तो शनिवार को कुछ नहीं करना है ऐसा, फ्राइडे करो जो करना है, फ्राइडे करो। मैं कितने सारे लोगों को बोलती हूँ, उनको हंसी आ जाती है कि मैडम सच्ची में बोल रहे हो क्या मैंने कहा हाँ मैं सच बोल रही हूँ। क्या थोड़ा सा टाइम निकालो, फ्राइडे करो जाके। हाँ फ्राइडे करो। फ्राइडे जितनी आप अच्छे रहोगे, अच्छा खुश रहोगे, उतना यूनिवर्स आपको देगा, पैसा देगा बहुत ज़्यादा। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए कि एक बे लीफ ले सकते हो, तेज पत्ता, उसके ऊपर आपने 24 लिख देना है, ग्रीन कलर के पेन से 24 लिख देना है, और उसके ऊपर इत्र लगा देना है, परफ्यूम भी छिड़क सकते हो, उसको अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दो। छोटा सा बे लीफ का पत्ता, कुछ नहीं लिखना, 24 परफ्यूम, और उसको अपने वॉलेट में रख लें। सिर्फ इतना करने से पैसे की बारिश आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। जो काम चाह रहे हो ना मैनिफेस्ट करना, कि आज मेरा एक बिजनेस है, मैं 10 बिजनेस में कैसे घुस जाऊं, मिल जाएगा। क्लाइंट्स नहीं आते थे ना आपके पास, क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये अट्रैक्ट करता है लक्ष्मी जी को। आप लक्ष्मी जी को मीठा पान शुरू कर दो, शुक्रवार चढ़ाना मंदिर में। सिर्फ कुछ नहीं करना, शुक्र को जाना है, फ्राइडे को जाना है, इवनिंग में मीठा पान लेके
चढ़ाना शुरू। आप देखोगे कि आपके पास लक्ष्मी कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आने शुरू हो जाएगी। तो ये सारी रेमेडीज करो और पैसे की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर। क्या बात है। और अब आते हैं थोड़ा भाग्य, लक। अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं यार हमारा काम बन रहा था, अचानक से रुक गया, पता नहीं किस्मत क्या कर रही है, बनते बनते काम डिले हो रहे हैं, हर चीज़ होती रह रही है। तो अपने भाग्य को सही कैसे करें? जब चंद्रमा का फेज आता है ना, चंद्रमा की जब ट्रांजिट आती है, चंद्र आपके भाग्य का कारक है कि आप कितने लकी हो। तो जब चंद्रमा पार्टनर के घर में बैठा होता है ना, तो मैं बोलती हूँ आपकी वाइफ से शादी हुई है तो आप बहुत अमीर बन गए हो। बोलते हैं हाँ जी मैडम ऐसे ही हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग लकी बहुत होते हैं, है ना, अपने लिए भी अपने पार्टनर के लिए भी। कहा जाता है लक्ष्मी के पैर होते हैं। आप काफ़ी सारे घरों में देखते हैं कि जब शादी हो गई, जैसे आपकी सिस्टर की, मान लीजिए आपकी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई, जब वो इस घर से जा रही हैं, विदाई कर रही हैं, तो एक चावल और खीर दिए जाते हैं पीछे करने के लिए। तो वो रेमेडीज़ क्यों की जाती थी? ताकि आपके घर से अगर लक्ष्मी, क्योंकि बच्ची क्या है, लक्ष्मी का रूप है, जब वो जा रही है तो आपके घर की प्रोस्पेरिटी कम ना हो जाए। और मैंने कितने सारे क्लाइंट्स नमित देखे हैं जिनकी प्रोस्पेरिटी कम हो जाती है, उनके पास पैसा आना बंद। बच्चे की शादी कर दी, लड़की की शादी, तो उसके घर में पैसा आना बंद, और जिसके घर में गई उसके पास बल्ले बल्ले हो गई पैसों की। बारिश होनी शुरू हो गई पैसों की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जिसका नहीं अच्छा है वो क्या करे? कड़ा होता है ना, कड़ा, चांदी का कड़ा धारण कर लो आप। सोने का नहीं पहनना, सिर्फ चांदी का पहन लो, ठीक है जी। और 6-7 ग्राम से ऊपर का पहन लो। आप देखोगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम का अगर कड़ा आप पहन लेते हो, मोटा सा अच्छा सा, फ्राइडे के दिन पहन लो या फिर मंडे के दिन पहन लो, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको लक जो है, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको अच्छा लक मिलेगा अपना। एक और तिलक की रेमेडी बता देती हूँ जी, जिसको मोहन तिलक भी बोला जाता है, जो मन मोह लेता है किसी का भी, है ना। तो वो आपका लक इन्हांस करता है। बनाना कैसे है उसकी विधि बता देती हूँ। केसर के 2 पेटल्स लेने हैं, जो सैफरन रहता है, उसको यहाँ पर विनस माउंट पे लगाना है, पानी के अंदर या कच्चे दूध के अंदर। ये दोनों हाथों में होते हैं? दोनों हाथों में, दोनों किसी पे भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सैफरन रख दिया, कच्चा दूध ले लिया, गाय का हो तो बेस्ट है, उसको ऐसे मिलाना है। ओम शुक्र शुक्राय नमः। कितनी बार? 24 बार। ठीक है, ठीक है। 24 बार ये कर लिया। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला ली और थोड़ी सी कुमकुम मिला ली। आफ्टर 24 बार बोलने के बाद, क्योंकि मिक्स हो गया और वो भी अपना येलो कलर छोड़ने शुरू कर दिया उसने, वो मिक्स हो गया बिल्कुल, इसलिए। ठीक है, उसको यहाँ पर लगाना है 3 बार, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कंठ पर 3 बार, नाभि पर 3 बार, बस छोड़ देना है थोड़ा सा जीभ पे। एंड इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है, आपके पास पैसा चाहिए तो पैसा आएगा। किसी चीज़ को वश में करना, जो वशीकरण हम बात कर रहे थे किसी चीज़ को वश में करना है तो वो आएगा। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे वो आपको मिलेगी। और ये चीज़ डेली कर सकते हैं? डेली करना है फॉर 43 डेज। अच्छा, हर चीज़ की शर्त वही है 43 डेज। अच्छा, और अगर इंसान और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाह रहे तो करता रहे जीवन भर, हार्म तो नहीं करेगा। और ये सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, आपको पता है? जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये वाला सारे पॉलिटिशियंस जितने मेरे हैं, पॉलिटिशियंस जानने वाले हैं, सबको बता दिया मैंने, और सब करते हैं और सबको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सबको 100% रिजल्ट्स। और आप मानिए कि पॉलिटिशियंस के पास तो सब चीज़ें होती हैं। जी जी तो कर लो यार, ये इतना, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत मतलब मैंने जो भी रेमेडीज बताई वो आपको कोई चीज़ खरीद के नहीं लानी। गाय का दूध नहीं है तो नॉर्मल दूध ले ले, पानी से कर लो। अच्छा चलो, वो भी वर्क करेगा। हाँ, गंगा जल से कर लो, उससे शुद्ध तो कुछ नहीं है। ट्रू, वो कर लो। शादी नहीं हो रही काफी सारे लड़कों की, लड़कियों की, वो क्या करें? शादी नहीं हो रही है, सिंगल है, रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहा। हाँ। तो पार्टनर ही नहीं है दूर दूर तक जिंदगी में। एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाना शुरू कर दें पानी में, और इत्र साथ में डाल दें, ओके, या परफ्यूम डाल दें, और 43 डेज तक, शुक्रवार से शुरू करके 43 डेज तक लक्ष्मी जी की चैंटिंग करनी है, ओम श्रीम नमः, और नहाना शुरू कर देना है। बस कुछ नहीं करना आपको। पार्टनर 100%, 200%, 1000% मिलके ही रहेगा आपको। उसी समय में 43 डेज के अंदर अंदर किसी ना किसी की घंटी बज जाएगी फ़ोन की। तो फोन साइलेंट से हटा लो और उपाय चालू कर दो, पार्टनर इज ऑन द वे। यस, वाओ। तो हम हर अलग हमने पर्टिकुलर निश की बात कर ली। अब आपके अकॉर्डिंग ऑल ओवर लाइफ की प्रोस्पेरिटी के लिए, पूरी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए कोई एक छोटी सी चीज़ जो यार करते रहो, इसमें कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा, पर अगर तुम ये करते रहोगे ना तो ऑल ओवर चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो, एक तो सबसे पहले मैं जो करवाती हूँ, घर में वाइट कलर करवा देती हूँ जो वास्तु करने जाती हूँ। सबसे पहले घर को बहुत सिंपल सोबर सा बना के रखो, कितना भी अच्छा इंटीरियर कर लो, अगर आपने कलर बैलेंस नहीं करे हुए तो आपके घर में एनर्जीज का फ्लो होगा ही नहीं।
पैसा कितना भी कमा लोगे सारा उड़ जाएगा। जी। ठीक है। साउथ की डायरेक्शन होती है अग्नि की दिशा, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अपना गैस का चूल्हा रख लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप में कभी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप किचन से ही शुरू, किचन पे ही खत्म होते हैं। है ना। अच्छा खाना बना दिया तो वाइफ की तारीफें हो रही है, प्यार मिल रहा है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो फिर गुस्सा भी आ रहा है जी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने शूज़ जितने भी हैं वो अपने बेडरूम में ना रखें। काफ़ी सारे लोगों की आदत है वहीं पर सॉक्स उतार दिए, वहीं पे रात को सोना ही तो है, सुबह देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना। बर्तन हमेशा घर में, किचन में, फीमेल्स खास तौर से अपने किचन को बिल्कुल साफ करके सोएं। मेड का वेट ना करेंगे, सुबह आएगी तो वो करेगी, क्योंकि आपके घर में एनर्जीज नेगेटिव फ्लो हो रही है। आप कितना भी पैसा कमा लोगे आपका पैसा टिकेगा नहीं घर में। अपने घर के बाहर ना मनी प्लांट लगाना शुरू करो। मेन एंट्रेंस पे आपके घर के मनी प्लांट जितने होंगे ना उतना मनी का फ्लो, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी, प्यार उतना ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। घर में जब बेडशीट बिछाएं तो वाइट बिछाएं। घर का इंटीरियर जितना हो सके वाइट करें, बहुत अच्छा है। जितना हो सके फ्लावर्स अपने घर में रोज़ फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखने, उससे नेगेटिव इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो वो नहीं रखने अपनी। एनर्जीज, हर एक चीज़ में एनर्जी है। आप कोई भी चीज़ रखोगे, पानी का ग्लास भी पियोगे, उसको मैं एनर्जाइज करके पिलाती हूँ, उसको भी चार्ज करा देती हूँ कि इसको चार्ज करो और पी जाओ और मैजिक हो जाता है। आपको शायद एक छोटा सा आपने यूट्यूब पे कभी देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि आप एक पौधे को पानी दे रहे हो गाली दे दे के, दूसरे पौधे को आप अच्छी अफर्मेशंस दे के ग्रो कर रहे हो, वो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है ना मित, एनर्जी है ये। पैसा क्या है? एनर्जी है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने हमें टाइम दिया और आपने इतने सारे अमेजिंग रेमेडीज शेयर करी, बिल्कुल बेसिक, जो कोई भी कर सकता है, जो किसी के लिए मुश्किल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। लोग 1-1 लाख रुपए की पूजाएं करा देते हैं, तो वो भी नहीं है ये। आई गेस हम सब अपने घर में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाई। होपफुली बहुत जल्दी दोबारा आप हमारे शो पे आएंगे और हम किसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ के, लाइफ की किसी और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसकी रेमेडीज़ की बात करेंगे। आज का एपिसोड होपफुली लोगों को बहुत पसंद आएगा, उन्हें बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।